और स्पेशली जो स्टूडेंट है, जो एक अपने नए पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, उसे ये बातें अंदर से खाती रहती हैं। क्या ये सब जानने के बाद भी हमें फॉरेन जाना चाहिए? हाय, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज हम वीडियो बनाने से पहले आपको कुछ दिखाते हैं। ट्राई करने वाले हैं न्यू माइक। ओके, ये डिजिटेक का बहुत ही प्यारा सा माइक है, आप देख सकते हैं। लेट्स सी इसका आउटपुट कैसे आता है। फिलहाल तो मैंने माइक नहीं लगाया, लेकिन अब आगे माइक लगाएंगे और देखेंगे इसका आउटपुट कैसे आएगा। तो here you go। अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पहले वाली आवाज और अब ये आवाज में क्या फर्क है। अगर आपको अच्छी लगी और आपको अगर लगे कि कोई और माइक बेटर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। अगर आपको पता है और कुछ मुझे गाइड कर दोगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। अभी बात करेंगे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, लेकिन उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने से पहले एक बार आपको बताऊंगा कि हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो टेक्नोलॉजी के लिए है। मैं कोशिश करता हूँ कि टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में ला के आप तक पहुंचाऊं, आपको समझाऊं, और जो मेरा व्यू पॉइंट है वो आपके सामने रखूं, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट आपके सामने रखूं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस बनाएं, आप चाहते हैं कि आप तक मैं और बहुत सारा कंटेंट लेके आऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं। और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये हमारी बहुत मदद करता है। ये वीडियो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और बहुत ज्यादा लोगों को इसकी नॉलेज मिलती है और आगे फैलता है। तो आज का गर्मा गर्म टॉपिक है फॉरेन। क्या हमें फॉरेन जाना चाहिए? ये स्पेशली आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी ग्रेजुएशन करके शायद मास्टर्स करने फॉरेन कंट्री जाए, या अपनी मास्टर्स करके या अपनी सारी पढ़ाई खत्म करके फॉरेन में अपना करियर ढूंढने जा रहे हैं। हमें ये समझना है क्या हमारा देश बेटर है कि फिर फॉरेन कंट्री बेटर है। कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको ये बात समझाने की। अब देखिए, फॉरेन कंट्री अच्छी सबको लगती है। हमें लगता है कि वहां पर बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है, जैसे यूएस है, यूके है, कनाडा है। हम ये सारी कंट्रीज प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर जाए, एक बेहतर लाइफस्टाइल मिले, एक बेहतर एजुकेशन मिले। हमें लगता है कि वहाँ की पढ़ाई बेटर है। आज अगर हम कोई फॉरेन प्रोडक्ट भी देख लेते हैं तो हमें लगता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, रादर देन वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो। तो आप कोशिश करेंगे कि आपको फॉरेन प्रोडक्ट मिले उसके सामने। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि फॉरेन के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, वहाँ सब सही है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या ये बहुत जरूरी है कि फॉरेन जाओगे तो ही लाइफ बनेगी? क्या हमारे देश में रह के आपकी लाइफ बनेगी? ये सवालों के जवाब हमेशा हमारे मन में गूंजते रहते हैं। और स्पेशली जो स्टूडेंट है, जो एक अपने नए पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, उसे ये बातें अंदर से खाती रहती हैं। मैंने क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को LOR भी लिख के दिए हैं जो फॉरेन कंट्री जाते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री में हैं और मुझसे बात करते हैं, तो मुझे कुछ नॉलेज मिली है जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि फॉरेन कंट्रीज जितनी सुहानी दिखती हैं, क्या वो सच में उतनी सुहानी है? तो आज इस वीडियो में जानेंगे। सब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स की बातें करते हैं। हमारे देश का GDP अगर आपको पता हो तो इस साल में ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि 3.7 to 5 ट्रिलियन डॉलर्स का होने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी बन चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इंडिया में बहुत सारी एजुकेशनल या फिर एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप, इन तीनों की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ही ज्यादा हो रही हैं। अगर आप आज देखेंगे तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हर एक क्षेत्र में हमारे यहाँ खुल रही है और एस्टेब्लिश हो चुकी है। सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि खुल रही है तो खुलने को और 10 साल जाएंगे। वेल एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ ऑलरेडी है। अपॉर्चुनिटीज देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सबसे ज्यादा है। आज हर फॉरेन कंट्री को इंडिया में इंटरेस्ट है, हर फॉरेन कंट्री को यहाँ पर आके कुछ ना कुछ बेचना है। उनके हर एक प्रोडक्ट जो उनकी कंट्री के हैं वो यहाँ पर आके उनको बेचने हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये देश है आज अपॉर्चुनिटीज का। ये देश है जहां पर आज यूथ सबसे उसके पीक पर है और यूथ हमारा जो है वो हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। तो इस वजह से आपको एक छोटा सा अनुमान होना चाहिए कि इंडिया अभी डेवलप हो रहा है और डेवलपमेंट के फोर फ्रंट पे है और बहुत तेजी से हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको जॉब करनी है या अगर आपको अपना व्यवसाय करना है या आगे पढ़ाई करनी है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो हमारे देश में बहुत ज्यादा हो रही है। तो आप समझते हैं कि क्या ये सब जानने के बाद भी हमें फॉरेन जाना चाहिए? जाइए, जरूर जाइए, लेकिन तब
जब आपको लगे कि हमारे हिंदुस्तान में वो ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर आपको लगे कि आपको डेफिनेटली ये चीज तो फॉरेन में ही मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी पढ़ाई जो शायद हमारे पूरे देश में अवेलेबल नहीं है, तो आप डेफिनेटली जाके पढ़िए। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको सिर्फ फॉरेन में ही मिल सकती है। कुछ गलत नहीं है फॉरेन जाना, डेफिनेटली जाए। अगर आपको लगता है कि वहाँ की लाइफस्टाइल आपको लुभाती है और वो आप जी पाओगे, तो पहले तो उस लाइफस्टाइल को समझो, देखो कि उस लाइफस्टाइल में कैसे जिया जाता है। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए बेस्ट फिट है तो डेफिनेटली जाइए, लेकिन जाने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें जान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अगर आप वहाँ की सैलरी कंपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहली चीज है जो हम कंपेयर करते हैं, तो आपको सबसे पहले कंपेयर करना होगा कि हिंदुस्तान की सैलरी और फॉरेन सैलरी की परचेस पावर पैरिटी कितनी है। एक एग्जांपल दूंगा परचेस पावर पैरिटी का। फॉर एग्जांपल, इंडिया में आपकी सैलरी आज की तारीख में 2024 में अगर 1 लाख की है, ठीक है, तो उस हिसाब से यूएस के अंदर आप अगर 3.25 लाख कमाते हैं तो आप इक्विवेलेंट है। मतलब अगर आप वहां पर 3.25 लाख कमा के जो लाइफस्टाइल जी सकते हैं, वो एग्जैक्ट लाइफस्टाइल आप इंडिया में 1 लाख रुपया कमा करके जी सकते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई सिर्फ परचेस पावर पैरिटी की, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ आपके रूट्स हैं। जहां भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूएस में पैदा हुए हैं तो वहां पर आपके रूट्स हैं। आप किसी भी कंट्री में पैदा हुए, आपके रूट्स उस कंट्री में, और क्योंकि आपके रूट्स वहां होते हैं, आपका सर्कल, आपकी पहचान, आपका काम करने का तरीका, सब चीज वहां पर डटा हुआ रहता है, और जिस वजह से आपको वहां मिलता है कंफर्ट जोन, और वो कंफर्ट जोन आपको हेल्प करता है ग्रो करने में। आप हमेशा याद रखिए, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जब आप बाहर जाते हो तो थोड़ा डिस्कंफर्ट तो होगा ही। दूसरी बात, इंडिया में आज बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको घर पे ढेर सारा काम करना हो तो आपको एक हाउस हेल्प बहुत इजीली मिल जाती है। आप फॉरेन जाइए, आपको सबसे पहली बात है घर पे सारा काम खुद करना पड़ेगा, क्योंकि लेबर बहुत ही महंगा है। अगर आज आपके घर में पंखा नहीं चल रहा और आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं छोटा सा काम करने के लिए, आपके इलेक्ट्रिशियन महज 400-500 रुपए के अंदर मैक्सिमम मान जाते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ मुंबई जैसे शहरों की। यही चीज आप फॉरेन में देखिए, अगर आप कहीं भी एक छोटा सा पंखा रिपेयर करने के लिए भी किसी को बुलाएंगे तो उस समय आपके मोर देन $100 या $200 तक जा सकते हैं। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सीधा अभी कन्वर्ट करके देख लीजिए वो कितना पैसा बनता है, तो आपको अंदाजा होगा कि भाई ये कॉस्ट कितना जा रहा है। अब उसके साथ आप परचेस पावर पैरिटी को कंपेयर करेंगे तो भी आपको फिगर मिलेगा कि वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज्यादा है। और ये मैं कहता हूँ बहुत सारे देशों का ऐसा ही हाल है। आज की तारीख में आप जो डेवलपिंग नेशंस में जाना चाहते हैं, जिनको आप एक बेंचमार्क रखते हैं, ज्यादा करके भी ये हाल वहां पर है। फिर स्टे, अकोमोडेशन, खाना पीना, ये सब की बात आ जाती है। अगर आप उनके वेदर कंडीशंस में रह सकते हैं, कुछ देशों में ऐसा है कि भयंकर ठंड पड़ती है, तो क्या वो आप ठंड ले सकते हैं? कुछ देशों में आपको अपना खाना नहीं मिलेगा, आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, पैसे ही सब कुछ नहीं है, आपका निजी टाइम वो भी इंपॉर्टेंट है। हर बार आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि पैसे ही सब कुछ नहीं है, आपका कंफर्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप 8 घंटे की काम करने के बाद घर जाकर के शांति सुखी से आप सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, ये जो है इसका आप ध्यान रखिए। ट्रैवल की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैवल फॉरेन में जाके नहीं करना पड़ेगा, सब आसानी से मिलेगा। वहां भी उतने ही तकलीफें हैं जितनी आपको यहाँ पर है। जितना ट्रैफिक आज के मेट्रो सिटीज में है, वैसा ही ट्रैफिक बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में है। अगर आप देखना चाहें तो आप कंपेयर करके देखिए न्यूयॉर्क के ट्रैफिक को, आपको समझेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप बहुत सारे सिटीज हैं जो आपको आपके टॉप लिस्ट में होंगे, उनके ट्रैफिक हाल्स को देख के कार ओन करना बहुत सिंपल सी बात है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि गाड़ी ओन करनी चाहिए। आप देखिए, क्या आप व्हीकल फॉरेन कंट्री में इजीली ओन कर सकते हैं? तो उसका मेंटेनेंस कितना है। आप अगर घर खरीदना चाहते हैं तो देखिए फॉरेन कंट्री में घर कैसे खरीदते हैं, वहां पर मॉर्गेजेस कितनी है। आज की तारीख में मेरे कुछ दोस्त हैं जो आज यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वो कहते हैं कि वो आज भी अपना खुद का घर नहीं खरीद पाते। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मॉर्गेज आती है। उनकी लोन चुकाते चुकाते शायद उनका पूरा जीवन निकल जाए। लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं है। ये बात को लेके आपको डीमोटिवेट नहीं होना। ये सच्चाई जो है वो हकीकत है, लेकिन शायद आपके लिए ना हो, शायद आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज हो। अगर आप फॉरेन जा रहे हैं और आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, आपको बहुत अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप डेफिनेटली जाएं, लेकिन कंपैरिजन करके जाएं, ब्लाइंडली दौड़े नहीं। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई बहुत बड़ा पेड़ है जहां बहुत सारे पैसे हैं कि आप तोड़ तोड़ के लाके अपने देश भेजते जाएंगे या अपनी जेब में समेटते जाएंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, खास करके स्टूडेंट्स के लिए,
जो लोन लेकर के फॉरेन जाना चाहते हैं। आपको पता भी है आप कितनी लोन उठाने वाले हैं, आपको पता है आप अपनी घर की मॉर्गेज रख के या कुछ एसेट्स को मॉर्गेज रख के वो लोन उठाने वाले हैं। आज आपको कहीं भी पढ़ाई करनी हो, यूएस में पढ़ाई करनी हो, कनाडा में पढ़ाई करनी हो, नियर अबाउट 1 करोड़ तक आपकी फीस होती है। मतलब एक साल की फीस कभी कभी 50 लाख रुपए तक भी होती है। आप समझते हो 1 करोड़ रुपया फीस भरने के बाद उसकी लोन लोगे, फिर धीरे धीरे आप उसको चुकाओगे, चुकाते चुकाते आपके 4 साल 5 साल निकल जाएंगे और फिर जो आप कमाना शुरू करोगे वो आपके पास आएगा। सो बेसिकली ये एक ट्रैप बन जाता है। तो आप इस ट्रैप को पहले समझिए, ब्लाइंडली मत जाइए। अगर आपके पास सस्टेन करने के लिए बैकअप प्लान है, सस्टेन करने के लिए पैसा है, तो ही कदम आगे बढ़ाइए, नहीं तो यहाँ रह के भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप अच्छा करते हैं और अच्छा प्रोग्रेस करते हैं तो इंडिया में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। कंपनीज यहाँ पे आपको अच्छी सैलरी देती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सबको लाखों में सैलरी कमानी है। आप समझिए, अगर आप यहाँ मुंबई में है या आप इंडिया के किसी भी टीयर 2 सिटी के अंदर भी है, अगर आज की तारीख में आपको 25,000 30,000 की भी सैलरी मिलती है, वो सैलरी आपको बच रही है। क्यों? क्योंकि आप अपने घर पे हो, आप नई कंट्री में नहीं गए जहाँ पर जाके आपको रेंट देना है, जहाँ पर जाके आपको खाना बनाना है, जहाँ पे जाके आपको अपना राशन पानी सब देखना है। आप अपने घर से ऑपरेट कर रहे हो, तो वो पैसा आपके घर में आ रहा है, सेव हो रहा है। अगर उस कैलकुलेशन से देखोगे तो आपकी आंखें खुलेंगी कि उसमें से आप सेव कर पाओगे। अगर आप ढंग से सेव करते हो अपना पैसा, एक फाइनेंशियल प्लान करते हो, तो डेफिनेटली वो आपको आगे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर वही पैसा लेके फॉरेन जाइए, घूमिए, उड़ाइए, खुशी से कीजिए। 4 साल अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा जमा करोगे, थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप एक एसआईपी में डाल दोगे, तो 4 साल के बाद एक अच्छा फंड बनेगा और जिससे आप अपने बहुत सारे सपने पूरे कर सकते हैं। कार खरीदनी हो, बाइक खरीदनी हो, घर खरीदना हो, ये जो है इंडिया में बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। तो ये पॉइंट्स को पहले आप समझिए बिफोर कि आप कोई भी अपना फर्दर स्टेप ले फॉरेन जाने के लिए। सो आई होप आपको मेरी बात समझी हो और आगे मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। अगर आप अपने देश में रह के पैसा बचा के और उसको ग्रो करना चाहते हैं तो वो कैसे किया जाए। अगर आपकी सैलरी आज छोटी है लेकिन उस छोटी सैलरी के साथ भी आप कुछ अच्छा फाइनेंशियल प्लान करना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके अलावा भी और कुछ बातों पे डिस्कशन करूं और कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।